जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भागलपुर जिला के बीपुर विधानसभा में जयरामपुर उच्च विद्यालय बीपुर में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनता का जनसैलाब देखने को मिला। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। अभी 3 महीना के बाद सब लोग तैयार है, भाई यहाँ सब तैयार है, सब तैयार है तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। 3 महीना के बाद अब आपके बच्चे 10-12 हजार रुपया के लिए छठ के बाद कोई बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सबका मंजूर है। तो हम पुलिस सुरक्षा लेकर ना चले, पुलिस वाला लोग बहुत खड़ा है, अपने से खड़ा है, हम पुलिस लेकर नहीं चलते। जिसको जिसको हमसे मिलना है अभी गाड़ी पर बैठेंगे, एक आदमी आकर मिल सकता है, हाथ मिला लीजिए, फोटो खिंचा लीजिए, लेकिन सबको प्रशांत किशोर बनकर अपने अपने गांव में अलग जगाना है, बिहार में बदलाव लाना है, लाना है ना, सब लोग तैयार है। जय बिहार। और मोदी जी आने के बाद अभी तक बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, बिहार से पलायन कैसे बनेगा, कब बिहार के बच्चे गुजरात के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये मोदी जी ने अभी तक नहीं बोला है। मोदी जी आकर बात बता रहे हैं पूरे दुनिया भर का, लेकिन जो बिहार की समस्या है, बिहार की समस्या यहाँ की शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का भ्रष्टाचार, और हर साल बाढ़ आता है। 15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, अभी तक उन्होंने बिहार से पलायन के लिए कोई काम नहीं किया, पलायन को रोकने के लिए अभी तक मोदी जी ने बाढ़ की समस्या पर कोई समाधान नहीं निकाला है। तो मोदी जी के आने का कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार में अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है, पलायन बंद हो ये चाहती है। भैया नीतीश कुमार का विरोध कौन नहीं कर रहा, समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, इसलिए कि बिहार में जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों की जो परेशानी है, वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं, और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है। तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। राहुल गांधी आ रहे हैं भागलपुर। तो आप भागलपुर के जितने लोग हैं, पत्रकार विशेषकर, आपसे मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से पूछिए कि भाई बिहार में इतने दिनों से बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी है, उस पर आपने आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की। जब महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा पीटा गया, तब राहुल गांधी कहाँ थे। जब तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तब राहुल गांधी ने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया। आज अब भागलपुर आ रहे हैं, तो पत्रकार लोग से मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से सवाल कीजिए, और उनसे ये भी सवाल कीजिए कि 15 साल के लालू जी का जो जंगल राज था, क्या आप मानते हैं कि लालू जी का जंगल राज था या नहीं था, ये बताइए। तो राहुल गांधी को तो इस पर बोलना है नहीं, खाली इधर उधर का बात करके लोगों को भरमा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, बिहार बदलाव सभा का जो आयोजन बीपुर विधानसभा में हुआ था, जन सैलाब देखने को मिला लोगों का, क्या कहेंगे सर। जितने भी लोग आए थे वो उत्साह से आए थे और बिहार में परिवर्तन करने के लिए आए थे, न तो भाड़ा पर आए थे, न तो किसी के बुलावे पर आए थे। सब लोगों को जानकारी हुई कि प्रशांत किशोर जी जयरामपुर हाई स्कूल के प्रांगण में आ रहे हैं,
हम लोग को बदलाव के लिए चलना है। जी। कितना भीड़ थी? और भीड़ कितना था इसका तो आकलन मीडिया वाला लगाएगा, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि 50,000 से ऊपर आदमी था। हाँ सर, क्या कहेंगे, भावी प्रत्याशी आप भी हैं बीपुर विधानसभा से, तो क्या लगता है किन मुद्दों? पार्टी तय करेगा किनको टिकट देगा नहीं देगा, वो पार्टी तय करेगा। प्रशांत जी टिकट देने के लिए नहीं आए थे, प्रशांत जी जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। जी जी। और जनसुराज के विचारधारा से जनता को अवगत कराने आए थे। हाँ। क्या समस्याएं हैं बीपुर विधानसभा में? आप तो इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्या कहेंगे, जनता से क्या बदलाव आना चाहिए इस बार बीपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, शिक्षा, पलायन और बांध का भी समस्या है। बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हुए सर, तो क्या कहेंगे यहाँ? बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लोग, हो रहे हैं लोग, और बहुत वर्षों से हो रहे हैं। एक से एक सुरमा भोपाली यहाँ जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन आज तक बाढ़ के बारे में किसी भी प्रतिनिधि ने गंभीरता से आवाज विधानसभा में नहीं उठाया। प्रशांत जी, अगर आपको टिकट देते तो आपका क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दा होगा ऐसा बीपुर विधानसभा में? देखिए, प्रशांत जी हमको टिकट देंगे कि किनको देंगे, लेकिन जो भी जनसुराज से आएंगे उनका एजेंडा यही रहेगा कि बीपुर का विकास तब होगा जब यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे, पलायन यहाँ से रुकेगा, और शिक्षित जैसे ही बच्चे होंगे तो पलायन यहाँ से रुकेगा ही। और क्या कहना चाहेंगे बीपुर विधानसभा की जनता से, क्या कहेंगे इस बार बिहार में बदलाव आएगा, बीपुर विधानसभा में ही बदलाव आएगा? हम तो जनता को कहेंगे, विचार जनता आज कर ली कि हमको बीपुर में और बिहार में क्या करना है। जनता विचार कर ली कि हमको बीपुर और बिहार में क्या करना है, वो जनता ने दिखा दिया। जन सैलाब आपके प्रोग्राम में देखने को मिला बीपुर विधानसभा में, और क्या उद्देश्य है जाकर के जन स्वराज का जो 5 उद्देश्य है उस पर आप किस तरीके से निर्भर रहेंगे? देखिए, जनसुराज का 5 उद्देश्य जो है, जनसुराज के जो मुखिया चले हैं, आज सारा चीज़ घर द्वार बच्चा बाल बच्चा पत्नी को त्याग के वो बदलाव ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा बिहार बने जिसको हम देखें अपने नज़रों से, और 1 से 10 राज्यों के बीच में बिहार का गिनती हो। हमको कोई बिहारी कह के जलील नहीं करे। जी जी सर, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन चौधरी हुआ, घर झंडापुर हुआ। और भावी प्रत्याशी? हाँ, भावी प्रत्याशी तो है। जी जी जी, बहुत बहुत। सर, क्या कहेंगे, बिहार बदलाव सभा का जो आयोजन बीपुर विधानसभा में हुआ, प्रशांत जी आए, क्या कहेंगे, जन सैलाब देखने को मिला? आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आपने यह जन सैलाब देखा, यह एक अभी ट्रेलर था, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। जी। पूरा बिहार बदलाव होगा और 243 में हम 200 सीट जो है जीतने जा रहे हैं। जी जी। हमारा जो गुप्तचर है, जो सूत्र है, जो खबर आ रही है, और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और जो सबका रुझान आ रहा है, जनता का जो रुझान आ रहा है, उससे ये तय है कि हम 243 में 200 सीट हम जीतने जा रहे हैं। ये पूरा बदलाव हो करके बीपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं आप, क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए बीपुर विधानसभा में? देखिए, बीपुर विधानसभा की यदि आप बात करते हैं जी, ऐसे तो बदलाव पूरे जगह होगा जी। आपने बात किया है बीपुर विधानसभा का जी, तो आपको मैं बता दूं जो आज तक नहीं हुआ है, 35 साल का मैं आपको हिसाब बताता हूं जी। 35 साल में बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन वालों की सरकार रही है जी। सभी को जो है मौका मिला है, और आज तक इन लोगों ने बीपुर में एक फैक्ट्री तक लगाने का काम नहीं किया जी जी। बीपुर विधानसभा कोसी और गंगा के बीच में है जी जी। यहाँ पर हर साल बाढ़ से लाखों हेक्टेयर जमीन फसल बर्बाद हो जाता है जी जी। बहुत सारे मकान जो है बह जाते हैं, उस पर किसी का भी, जो भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, किसी का भी कुछ भी उस पर असर नहीं होता है जी जी। जनता जो है मर रही है।
घर बर्बाद हो रहा है, बह रहा है, उस पर कोई सुनने वाला जो है नहीं है। सबसे पहला हमारा होगा, यदि बीरपुर विधानसभा से हम चयन होकर के आते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होगा बीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। जी जी। दूसरा काम होगा एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करना। जी। तीसरा काम होगा एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना। चौथा काम होगा युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था यहाँ करना, ताकि यहाँ का युवा बाहर नहीं जा सके, पलायन न करे। पलायन नहीं करो। सबसे बड़ी बात कि बिहार में खास करके खेल को नज़रअंदाज किया जाता है। जी। तो जब यहाँ से हम लोग आएंगे तो खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग अधिक काम करेंगे, ताकि खेल प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर उनका चयन हो और उसके आधार पर भी सरकार नौकरी दे रही है, यह भी प्रावधान है। जी जी। लेकिन खेल का कुछ वैसा व्यवस्था ही नहीं, व्यवस्था नहीं है। जी जी। तो ये सारी चीज जो है हम बीरपुर में बदलाव करेंगे। बीरपुर विधानसभा में पंकज झा जी का बहुत चर्चा है गली गली में लोगों को, तो क्या लगता है जो आप गली गली घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या जनता का क्या रुझान लग रहा है? देखिए, हम तो एक कार्यकर्ता के हैसियत से जा रहे हैं। हमको जो टास्क मिला है कि आपको घर घर तक जाना है जी, तो हम अपना सारा कारोबार छोड़ करके हम जनता के बीच जो है सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक हम जनता के बीच रहते हैं। जी जी। हर घर, चाहे वो अंधेरी रात हो, बारिश का समय हो, कुछ भी हो, जनता के बीच जाते हैं, बैठते हैं, जी जी, की समस्या को सुनते हैं। जी जी। और चूंकि अभी तो हम कुछ है नहीं, हम उसका समाधान करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम उसका सहायता करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है जनता के बीच जाते हैं तो जनता अपना जो रुझान है, जी जी, सही बात, जनता पावर देगी तो और काम करेंगे। जी जी जी। चुनाव में जनता ही सब कुछ है। जी जी। कोई कह दे किसी का कुछ नहीं चलने वाला। बीरपुर विधानसभा में कितने लोगों का नाम कटा है? क्या लगता है जो नाम कटा है उन लोगों का नाम जुड़वाने में कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो ये वोटर लिस्ट वाला सर्वेक्षण का काम पर चला, इसको कहा गया कि भाई ये फर्जी है, ठीक है। अभी दिखाया जा रहा है कि लगभग 70 लाख लोगों का जो है नाम कटा है, ठीक है। तो हम मोदी जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं कि 2024 में इसी मतदाता लिस्ट से चुनाव हुआ, आप प्रधानमंत्री बने इसी से, प्रधानमंत्री बने। जी जी। यदि यह मतदाता फर्जी है तो आप भी फर्जी प्रधानमंत्री हैं। जी। यदि यह मतदाता पत्र फर्जी है तो आप भी फर्जी प्रधानमंत्री हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अभी चुनाव का समय आया है बिहार में या बंगाल में, तो वहाँ पर आप कर रहे हैं। आप लोकसभा के से पहले भी आप कर सकते थे। 2024 में जो चुनाव हुआ उससे पहले भी आप कर सकते थे। जी जी। लेकिन आपने नहीं किया, अभी आप कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित है कि स्कैम है। कहीं ना कहीं जन स्वराज के आने से घबराहट हो गई लगता है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए। पहले 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था भीख के रूप में, ठीक है। हम लोगों ने घोषणा किया 1100 हो गया। हम लोगों ने घोषणा किया कि 2000 होगा। आनंद फानन में नीतीश बाबू की जो है नैया डगमग होने लगी और वो 400 को बढ़ा करके 1100 कर दिया। हमको ना 400 चाहिए ना 1100 चाहिए, हमको चाहिए तो कम से कम 2000 सम्मान राशि चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। जी जी। आपका परिचय दे दीजिए। पंकज कुमार झा और बीरपुर विधानसभा से जन स्वराज के भावी प्रत्याशी। बहुत बहुत। बीरपुर विधानसभा में मैं डॉक्टर बीके तिवारी जी, भावी प्रत्याशी, कालगांव विधानसभा जी 155। हाँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बिहार की जनता ऊब चुकी थी, कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोग इधर से उधर भटक रहे थे। अब समय आ गया है, प्रशांत किशोर जी विकल्प और मजबूत विकल्प के रूप में आए हैं। बिहार का बदलाव निश्चित है और बिहार का भविष्य उत्तम होने वाला है, ये हमारी उम्मीद है। और ये भीड़ देखकर पूर्ण विश्वास हो गया कि हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। 243 सीट पर मैं अपना प्रतिनिधि खड़ा कर रहा हूं और सारे प्रतिनिधि एक से एक हैं, दिग्गज हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी सरकार निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। कालगांव विधानसभा में आपको क्या लग रहा है? क्या आप कालगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कौन ऐसे मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जिसको लेकर आप मैदान में? सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं।
जी। मुद्दों की कमी नहीं है। आज हमारे यहाँ हमारे बच्चे टीबी क्षय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। कारण क्या है? हाँ। कारण है क्षय। एनटीपीसी से क्षय उठता है, उसके पैसे हानिकारक है कहीं ना कहीं। हमारी प्रतिनिधि वसूलते हैं हाँ। और वसूल कर अपनी पॉकेट भर रहे हैं। जनता का कोई चिंता उन्हें नहीं है। सबसे पहले तो उसको रोकेंगे। आज हमारे कहलगांव में एनटीपीसी होने के बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिलती है जी। इस बिजली की व्यवस्था को हम पुनः सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे जी। आज हमारे कहलगांव के व्यापारी घर द्वार छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। उसका कारण क्या है? हाँ। कारण है कि आज हमारे यातायात का साधन बिल्कुल समाप्त हो गया। 40 साल से एक रोड मैं देख रहा हूँ जिसका आज तक कोई विकास नहीं हुआ, जिस कारण हमारे व्यापारी भाई पलायन कर रहे हैं। जी। मैं उस पलायन को रोकने के लिए रोड का सही व्यवस्था करवाऊंगा। जी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है जी। उसकी व्यवस्था कराऊंगा। हमारे गांव के लोग हमारे समाज के लोग बाढ़ से इस प्रकार प्रभावित होते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारी जान नहीं बचेगी और ये हर साल दर्द झेलते हैं। उसकी भी व्यवस्था सरकार करेगी। जी। और हमारी कहलगांव की जनता हमारे बिहार की जनता अपने उच्च स्तर तक संघर्ष करेगी बिहार को बदलने के लिए। जी, जय बिहार, जय बिहार। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार तिवारी, कहलगांव विधानसभा संभावित प्रत्याशी 155। विधानसभा में प्रशांत किशोर जी की सभा थी, बदलाव सभा, क्या कहेंगे? बिहार बदलाव सभा। हाँ, बिहार बदलाव सभा। भागलपुर जिला में जो ये सभा हुई है आज बीरपुर में, हाँ। इस सभा से देखने को ऐसा मिलता है कि पूरा बिहार में जनसुराज की लहर हो गई है। जी। और ये जनसुराज जो है सिर्फ युवाओं की जिद है, ये महिलाओं की जिद है, ये शिक्षितों की जिद है, जी। पूरे माँ बाप उसका भी जिद है। जी। यानी इस बार 100% फुल बहुमत से जनसुराज सरकार बिहार में सत्ता में आएगी, इसमें जरा सा भी संकेत नहीं। आप भी सर कहलगांव से भावी प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? क्या कहलगांव में किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में जा रहे हैं लोगों के बीच? जनसुराज का मुद्दा है सबसे पहले रोड गली नाली बने चाहे नहीं बने, लेकिन हम इसी बिहार में हम इस विधानसभा में अपने कहलगांव विधानसभा में ये प्रयास करूँगा कि यहाँ पे उद्योग लगे। हमारे बगल में एनटीपीसी है, यहाँ पे हम सीमेंट फैक्ट्री लगाने का मांग करूँगा जब सरकार बनेगी तो। जी। हमारे हमारे विधानसभा का युवाओं को हमारे पंचायत में हमारे प्रखंड में रोजगार दे सके। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है कि नहीं? पिछले जो विधायक रहे कहलगांव विधानसभा है सिर्फ रोड नाला रोड पर रोड बन रहा है, ये विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है हम हर घर का विकास करें, हर घर में 12,000 का नौकरी दें ताकि उसका पेट चल सके, ये विकास हो। कहलगांव में बहुत से लोगों का नाम भी कट गया है जो वोटर लिस्ट से। देखिए जो कटा मान लेते हैं, जो सत्यता है वो तो होगा ही, होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए, इलेक्शन के बाद करना चाहिए, लेकिन तब पर भी लोग सजग हैं। जो भी वोटर बचेंगे वही बदलाव के लिए काफी है। आप मैदान में उतरे हैं, घर घर लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कैसा रुझान है लोगों का? हम करीब 6 महीनों से कंटिन्यूस हर गांव में जमीन पर जा रहे हैं। हाँ। और लोग के युवाओं में महिलाओं में जो जनसुराज के प्रति जो है तमन्ना है कि इस बार बदलाव होगा, सिर्फ और सिर्फ बदलाव। क्या लगता है अगर जनता आपको चुन के देती है तो कौन सा ऐसा विकास का पहले काम करेंगे आप? बिहार बोल तो रहे हैं, मेरा विकास कहलगांव विधानसभा को उद्योग फैक्ट्री से भर देना, यही मेरा विकास है। आपका परिचय? मनोहर मंडल, जिला परिषद प्रतिनिधि, कहलगांव पश्चिमी 24। बहुत आयोजन था यहाँ बीरपुर विधानसभा में, क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में आज जुटे हैं और ये बीरपुर की जनता तय कर चुकी है, मान चुकी है कि बिहार में बदलाव निश्चित तौर पर होगा और आने वाला 2025 के चुनाव में जनसुराज का ही सरकार बनेगी पटना में। ये आप देख लीजिएगा बिहार में चारों तरफ जनसुराज का झंडा ला रहेगा। जैसा कि आप पीरपैती विधानसभा से भावी प्रत्याशी है तो क्या कहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर के मैदान में आप उतरे हैं? जैसा कि आप जान रहे हैं प्रशांत किशोर का जो भी संकल्प है हम जनता के बीच में जाते हैं और उन संकल्पों को बताते हैं। साथ ही साथ पीरपैती विधानसभा में जो भी कमी बेसी है जनसुराज की सरकार बनने के बाद और सत्ता में आने के बाद सभी में सुधार होगा और जनता का सुंदर राज होगा। जय बिहार, जय जय बिहार। आपका परिचय? घनश्याम दास, राजकोर कमेटी सदस्य तथा संभावित प्रत्याशी पीरपैती विधानसभा 154। बहुत बहुत
जनसभा जो संबोधित किया प्रशांत किशोर ने, क्या कहेंगी? बड़ा जनसलाब देखने को मिला। जी, आज आपने देखा होगा यहाँ पे बदलाव सभा का आयोजन किया गया था जनसुराज पार्टी की तरफ से, और आपने यहाँ पे अगर आपका कैमरा कैप्चर कर पाया होगा तो आपने देखा होगा इतनी भारी मात्रा में मतलब जनता की भीड़ जो थी वो प्रशांत जी को सुनने आई थी। जनसुराज की विचारधारा से प्रभावित होकर और जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे बदलाव लाना बहुत जरूरी है, तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इस अपने मुद्दों के साथ यहाँ पे जनता के पास उपस्थित हुए थे और मुझे लग रहा है जनता काफ़ी मतलब प्रभावित हो के गई है। इस बार बिहार में मतलब विकास के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और मैं आपके माध्यम से भी लोगों से जो हमें सुन रहे हैं उनसे अपील करूंगी कि इस बार विकास के लिए प्लीज़ बिहार में बदलाव जरूर कीजिए। अपने बच्चों के लिए इस बार वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्था को चुनिए ताकि विकास भी हो। आप भी एक संभावित प्रत्याशी हैं भागलपुर से, 156 भागलपुर विधानसभा की संभावित प्रत्याशी। क्या मुद्दा लेकर के आप मैदान में जाएंगे? हमारा भागलपुर में मतलब विकास का ही सब जगह मुद्दा चल रहा है, उसमें अभी मेन मुद्दा वही है कि विकास के साथ साथ वहाँ पे जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा की चीज़ें, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। भागलपुर में बाकी शहरों की से कनेक्टिविटी कम है, उस कनेक्टिविटी की तरफ ध्यान देना। वहाँ के हाईवे तो बन गए लेकिन गलियों की स्थिति वहाँ इतनी खराब है कि बरसात में वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के और भी सारे मुद्दे हैं जो मैं जनता के बीच जा करके उनसे पूछना चाह रही हूँ कि आगे परेशानी क्या है, ताकि हम जब सरकार में आए तो उनका समाधान कर पाएं। आपका परिचय? निशा भारती, 156 भागलपुर विधानसभा के संभावित। क्या कहेंगे? आज प्रशांत किशोर जी आए थे। प्रशांत जी का 5 वादा है, आज आते हैं प्रशांत जी के 5 वादा, हम लोग उसमें पूरा करीब नगर से हम लोग कर रहे हैं, सब जनता को जगा रहे हैं, जनता को जगना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव आएगा? जगना है, 3 कोना जनता तो जग गया, एक कोना को जगाना है। नहीं मेरा मुद्दा आप जानबे करते हैं। जी जी, नशा क्या कहेंगे सर? पलायन का बड़ा समस्या है यहाँ। पलायन का तो समस्या है ये सर, प्लस सबसे बड़ा समस्या है कि दारू जो बंद किए इससे कितना लड़का बर्बाद हो गया। उसके साथ गलत नशा हर चौक चौराहा, हर पान दुकान पर लड़का लोग नशे में लुप्त है, कहीं लुप्त रहते हैं। कोई चैन चुरा के माँ का, कोई घर का बर्तन चुरा के बेच के नशा कर रहा। क्या लगता है जनस्वराज की सरकार आएगी तो बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। जी जी, खासकर युवाओं के लिए बहुत बदलाव आएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? कविता राय, मेरा नाम कविता राय है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ। जी जी, बहुत बहुत। प्रशांत किशोर जी की सभा थी, जनसैलाब उमड़ा था, क्या कहेंगे? हम लोग जनसुराज में आज 2.5 साल से जनसुराज में संगठन मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं कि आज आपको देखने को मिला भागलपुर जिला में 7 विधानसभा में जनसुराज की सीट जीतेंगे। इस बार लगता है बिहार में बदलाव आएगा। साथी की सरकार को एकदम समाप्त कर देंगे और ये पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, वो जनसुराज की होगी। आपका परिचय? मेरा नाम धर्मेश कुमार, जिला संगठन अध्यक्ष, कहलगांव, भागलपुर। बहुत का जनसैलाब देखने को मिला बीपुर विधानसभा में, क्या कहेंगे? क्या लगता है इस बार? देखिए, जिस तरीके से देवमयी जनता ने इस बिहार बदलाव सभा को देखा और आप देवमयी जनता की जिस तरीके से यहाँ भीड़ थे, साफ हो गया है बिहार जो है अब हर तरीके से बदलाव चाह रही है और चाह रही है कि यहाँ पे जनता का सुंदर राज जनसुराज बने। और वो थक चुकी है, वो देख चुकी है कि किस तरीके से जो पलायन की मार थी, जो पलायन की मार को लेके 10 से 15 हज़ार रुपये के रोजगार के लिए लोग जो बाहर जाते थे, और वो रोजगार हमारी जो जनसुराज की सरकार, जो जनसुराज की पार्टी है, वो बनने के बाद आपको बिहार में दे रही है। और आपने देखा कि जो तमाम जो शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर था, जो खिचड़ी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको हम बेहतर बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं और हमने कह रहे हैं कि हम जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा जो है आपके प्रखंड में देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता इन सब चारों चीज़ों से जूझ रही है। पेंशन की हमने बात की, तमाम इसमें हमने बेहतर आर्थिक स्थिति, मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने की बात हमने की, 4% सस्ता ऋण देने की बात की। तो कुल मिलाकर ये बिहार के बेहतरी में है और बिहार की जनता आज तक जात के नाम पर और 5
5 किलो अनाज के नाम पर ठग रही थी, उसको कहीं न कहीं एक विकल्प मिला है। पहले का जो विकल्प हुआ करता था तो कहीं न कहीं बीजेपी के डर से लोग लालटेन के खेप पर आते थे और लालटेन की सवारी जब आती थी तो कहते थे कि नहीं भाई बीजेपी आ जाएगी तो कहीं न कहीं यहाँ पे दंगा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी और लालटेन का खेत खत्म हुआ है। और तीसरा जो विकल्प है वो हम आपको बिहार में देने जा रहे हैं और पूरी मजबूती से 243 सीट पर हमारी जनसुराज की सरकार लड़ेगी और हमें पूरी तरीके से लग रहा है, हमें यह आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता का सुंदर राज जनसुराज जो है वो बिहार के गद्दी पर बैठेगी। और इसमें राज किसी के लालू का राज नहीं होगा, नीतीश का राज नहीं होगा। यहाँ बात सिर्फ बिहार की होगी, बात सिर्फ बिहार के सम्मान की होगी, बिहार सिर्फ अपने बिहारियों की होगी और आपका जो राज होगा वो जनता का राज होगा और हम इसको कायम करेंगे। आपका परिचय? जिला संगठन मुख्य प्रवक्ता रितेश सिंह कहलगांव। बहुत बहुत जन सैलाब देखने को मिला, जनसुराज का क्या कहेंगे? आप तो देख ही रहे हैं जो बागेश्वर बाबा में भीड़ है, ये हमारे प्रशांत किशोर में भी है। जो भीड़ आप देखे, जनता उब चुका है। जो बिहार का जनता है ठग ठकेरा सबको देख लिया, मोदी या नीतीश या लालू सबको देख लिया। इस बार बदलाव चाहिए, इस बार ना बच्चे के लिए चाहिए वोट, बच्चे के स्कूल बैग। माताओं से अनुरोध है कि बच्चे के लिए वोट पड़ेगा और बिहार का विकास होगा। जनसुराज हम महिला अध्यक्ष हैं जनसुराज भागलपुर जिला के और जिला परिषद भी हैं बीपुर प्रखंड की रेणु चौधरी। जी बहुत बहुत